अगर आपको एक बहुत इजी और इंफॉर्मेटिव तरीके से ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानना है, तो आप सही जगह पर आए। इस वीडियो में हम एकदम क्विकली जो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, उन्हें समझेंगे और आप एकदम एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे और इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन भी याद होते जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले एक माइंड मैप बना लेते हैं। ब्रेन जो है उसके हम 3 पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके? ये एक माइंड मैप जैसे हो गया। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझा दिया था, इसी माइंड मैप तरीके से। और इसमें हमने थोड़ा ब्रेन के बारे में ये इतना तो जान लिया था। अगर आपको नर्वस सिस्टम के बारे में और जानना है, तो उस वीडियो को पहले देख लें। ओके? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी ये जो 3 पार्ट्स हैं, उन्हें थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं और पहले देखते हैं सेरिब्रम। ओके? सेरिब्रम जो है, वो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट। और ये इतना बड़ा है कि इसे 2 हेमिस्फीयर में बांट दिया गया है। हेमिस्फीयर मतलब देख, मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है? ये एक स्फीयर है। स्फीयर मतलब 3D सर्कल और हमने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। ये एक और ये 2, ये दोनों हेमिस्फीयर्स हैं। हेमिस्फीयर्स। ओके? तो ये है हेमिस्फीयर, एक स्फीयर का आधा पार्ट। और ये सेरिब्रम इतना बड़ा है कि इसे भी 2 हेमिस्फीयर में बांट दिया गया है। सेरिब्रम का जो होता है, ये कन्वर्टेड होता है, मतलब इसमें रिजेस और ग्रूव्स होते हैं। ओके? रिजेस और ग्रूव्स होते हैं। नीचे आ जाओ। फिर इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ये मैं समझाती हूँ, 1 मिनट। ग्रे मैटर भी होता है, व्हाइट मैटर भी होता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। ग्रे मैटर मतलब आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम और व्हाइट मैटर जो इनर होता है। ग्रे मैटर जो आउटर पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। और व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं। अभी देखो, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और सेरिब्रम में भी यही है, सेरिब्रम में भी न्यूरॉन्स होते हैं। अभी सेरिब्रम के जो आउटर पार्ट में ये सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज होते हैं। ये सेल बॉडीज थोड़े ग्रेश हमने ऑब्जर्व किया है, इसलिए इसे ग्रे मैटर बोल दिया। जब हम सेरिब्रम के अंदर वाले भाग में देखें, तो एक्सॉन्स होते हैं जो थोड़े व्हाइट ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसलिए इसे व्हाइट मैटर कहते हैं। ओके? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर की हमने बात की। ये तो हो गया सेरिब्रम का पूरा स्ट्रक्चर की बात। अभी उसका फंक्शन। सेरिब्रम हमें इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी
थिंकिंग, ये सब आता है सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम हमारा जो इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो है सेरिब्रम। ओके, तो ये हमने बहुत क्विकली सेरिब्रम की थोड़ी चर्चा की। देखो रिवीजन करते हैं। सेरिब्रम हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसे दो हेमिस्फीयर में बांटा गया है। हेमिस्फीयर्स को कहते हैं, और एक बात, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। ये थोड़ा कन्वर्टेड होता है, थोड़ा नहीं काफी कन्वर्टेड होता है, रिजेस और ग्रूव्स होते हैं इसमें। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है सेरेब्रम में। बाहर वाला भाग ग्रे मैटर जिसमें सेल बॉडीज होते हैं, अंदर वाला भाग व्हाइट मैटर जिसमें एक्सॉन्स होते हैं। और हमारा जो सेरेब्रम है उसके जो फंक्शंस है वो है इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, थिंकिंग एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम से छोटा होता है, स्मॉलर देन सेरिब्रम। सेरिबेलम से छोटा होता है ये। फिर ये कन्वर्टेड नहीं होता है, कन्वर्टेड नहीं होता है, इसमें होते हैं फरोस। इसमें भी ग्रे और व्हाइट मैटर होता है, दोनों होते हैं इन द सेम वे। बाहर का भाग ग्रे मैटर, अंदर का भाग व्हाइट मैटर। और फिर इसका जो फंक्शन है वो है बॉडी बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। बॉडी बैलेंस और मसल कोऑर्डिनेशन मतलब अगर हम चल रहे हैं तो हम गिर थोड़ी जाते हैं चलते चलते, यूजुअली मेरे जैसे लोग गिर भी जाते हैं, पर यूजुअली हम गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम है वो हमारे मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। चलते चलते हमें कितने सारे मसल्स यूज करने पड़ते हैं। एक तो हमारे पैर, फिर हमारी आंखें, देखना पड़ता है ना किधर चल रहे हैं। फिर तो कान भी, आजू बाजू क्या चल रहा है वो हम सुनते हैं। हाथ हमारे आगे पीछे होते हैं जब हम चलते हैं तब। ये सब हमारा सेरिब्रम कोऑर्डिनेट करता है, और इसलिए हम सब कुछ साथ में कर सकते हैं। नहीं तो पहले पैर हिलाओ, फिर देखो, फिर हाथ हिलाओ, फिर पैर नीचे रखो, ये सब ऐसे थोड़ी चलता है। हम सब कुछ एक साथ होता है, और ये होता है सेरिबेलम के कारण। नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो होता है पार्ट, ये बैक ऑफ द ब्रेन में होता है। अभी मैं जब ब्रेन का डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैक ऑफ द ब्रेन, और ये रफली ट्रायंगुलर होता है। रफली ट्रायंगुलर होता है। ओके, फिर ये, इसका फंक्शन अगर आपको जानना हो तो इसका फंक्शन है कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज विसरल ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनल, ये सब विसरल ऑर्गन्स में आते हैं। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो इनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट जो होता है, ब्रीदिंग, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा
कंट्रोल करता है। इसे अभी अगर आप सोचेंगे, अगर हम मान लो एक दिन गिर गए, ठीक है, गिर गए और एकदम मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज हो गया, तो क्या हम टिकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हार्ट बीट और ब्रीदिंग जैसे वाइटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। से अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज हो गया, अगर वो काम करना बंद हो गया, कुछ भी उसे डैमेज हुआ, तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारा हार्ट बीट बंद हो जाएगा, ब्रीदिंग कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सर को एकदम प्रोटेक्ट करो। अगर आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज ना हो, उसका खास ध्यान रखना हो। ओके, अभी ये 3 पार्ट्स जो मैंने आपको बताए थे वो हो गए हैं कवर, ठीक है। इसलिए अभी हम जरा ब्रेन का एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये मैं एक डायग्राम ले आई हूँ, एकदम सिंपल डायग्राम है। ये डायग्राम मुझे hopkinsmedicine.org से मिला है और मैं आभार प्रकट करती हूँ। ओके, तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ जो बड़ा येलो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है सेरिब्रम। ठीक है, मैंने कहा था कि सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए ये यहाँ आपको दिख रहा है येलो पार्ट में। सेरिबेलम जो ये ब्लू पार्ट है, ठीक है, सेरिबेलम ये छोटा है, आपको दिख रहा है, इसमें फरोज भी है, और इसका टेक्सचर आप देखो बहुत कन्वर्टेड, इसमें सिर्फ फरोज है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम और मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ही बात है। ओके, ब्रेन स्टेम इज द सेम एज मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये आपको दिख रहा है थोड़ा ट्रायंगल टाइप है, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी सिमिलर है ट्रायंगल से। और ये बैक ऑफ द ब्रेन में भी है। ये अगर आप ऐसे, ये फ्रंट है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा काफी बैक पोर्शन में आता है। ओके, और इस डायग्राम को अभी हमने देख लिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप निकाल ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।